बुंदेलखंड के प्रख्यात संत और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि प्रकृति की सेवा और शुद्धि ही मानव जीवन को उत्कर्ष पर ले जा सकती है। गांव-गांव में प्रकृति सेवा की अलग जगह, इसके लिए वे ग्रामीणों से आह्वान करेंगे कि हर गांव में मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर पौधे रोपित कर बागेश्वर बगिया का निर्माण करें। बागेश्वर धाम द्वारा लिए 11.25 लाख पौधारोपण अभियान के अंतर्गत श्री शास्त्री ने गुरुवार को छतरपुर के 3 स्थानों पर पौधे रोपित कर श्रद्धालुओं को पौधारोपण के संकल्प दिलाए। सर्वप्रथम श्री शास्त्री ने भाजपा नेता अर्चना गुड्डू सिंह के द्वारा प्राचीन अनगढ़ टोरिया में 108 पौधे रोपित करने के अभियान का शुभारंभ किया। यहां पर विधि विधान से पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर अर्चना सिंह ने संबोधन देते हुए कहा कि एक संत द्वारा लिया गया यह अभियान पूरे बुंदेलखंड के लिए लाभकारी होगा। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अनगढ़ टोरिया को पितृ पर्वत नाम देकर वे नगरवासियों से अपील करेंगे कि अपने पूर्वजों की स्मृति में यहां पौधे रोपित करें। कार्यक्रम में भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री केशव भदौरिया, जयराम चतुर्वेदी सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं ने पौधे रोपित किए। बागेश्वर धाम बालाजी की सदप्रेरणा से कोरोना जैसी भीषण महामारी में हम आप सबने त्राहिमाम ऑक्सीजन की कमी सर्वत्र देखी है, जिस परिणाम को देखते हुए मन में इस दास के संकल्प आया कि क्यों ना बागेश्वर धाम से लाखों लोग संपूर्ण देश व विदेश में जुड़े हुए हैं और बागेश्वर धाम के सर्वत्र जो है अनुयायी हैं, तो बालाजी की प्रेरणा से 11.25 लाख वृक्षारोपण का इस दास ने संकल्प लिया और केवल लगाने का संकल्प नहीं, पूरे बागेश्वर धाम परिवार को और अन्य सभी संत महात्माओं को, राजपीठ के राजनेताओं को आह्वान किया है कि केवल वृक्ष लगाना नहीं है, उनको बड़ा करना है और बड़ा करके उनको पालने पोषण की जिम्मेदारी भी लेनी है। इस संकल्प के लिए आज बालाजी की दया से पितृ पर्वत यानी अनगढ़ टोरिया छतरपुर में हमारे परम स्नेही गुड्डू और अर्चना के द्वारा जो है बागेश्वर बालाजी के बड़े कृपा पात्र, उनके द्वारा यह संकल्प श्री गणेश हो गया। ये इस पर्वत को जैसे इंदौर में पितरेश्वर महादेव का पितृ पर्वत है, वैसा पितृ पर्वत हम यहाँ पे भी एक बना है। कितना जरूरी है पर्यावरण को लेकर? निश्चित रूप से पौधारोपण। छतरपुर में जो हमारे पहाड़ हैं वो चारों तरफ पहाड़ों उससे आच्छादित थे, पेड़ उसमें लगे हुए थे, लेकिन अतिक्रमण के कारण तालाबों की चर्चा तो होती है अतिक्रमण में, लेकिन पहाड़ों की चर्चा नहीं होती है। और ये सोचनीय विषय है कि छतरपुर के ये पहाड़ सुरक्षित रहें और इसमें वृक्षों से आच्छादित रहें, तो पूरा छतरपुर इससे सुरक्षित रहे। आज वृक्षारोपण कार्यक्रम में हमारे बीच में परम पूज्य बागेश्वर धाम जी एवं श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज जी ने जो संकल्प लिया है 11 लाख पेड़ लगाने के संकल्प के तहत आज यहाँ शुभारंभ किया गया है और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना गुड्डू सिंह के द्वारा 108 पौधों का यह रोपण किया जा रहा है। इसमें हमारे संभागीय संगठन मंत्री माननीय केशव जी सहित हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। दीनदयाल पार्क के उपरांत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पठापुर रोड स्थित पंडित देशराज पटेरिया पार्क पहुंचे, जहां सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, व्यापारी नेता लालचंद्र लालवानी, विद्यार्थी परिषद की ओर से अंकिता विश्वकर्मा, कविता राज सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने महाराज से पौधे रोपित करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर एक पौधे का रोपण करते हुए उन्हें बताया कि इस वर्ष विद्यार्थी परिषद ने पौधारोपण के लिए उक्त पार्क को गोद लिया है। 11.25 लाख पौधारोपण अभियान में विद्यार्थी परिषद और व्यापारी वर्ग इस पार्क में पौधे रोपित करेगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पठापुर रोड पर स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचे। भगवान के दर्शन के उपरांत उन्होंने राम जानकी कुंड के जीर्णोद्धार में लगी टीम के सदस्यों से भेंट करते हुए इसे सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उन्होंने नगर पालिका द्वारा कुंड के निर्माण हेतु निर्मित ग्राफिक डीपीआर का अवलोकन किया और कहा कि यह स्थल सनातन धर्म के पूजा अधिकारियों के लिए पवित्र और सुंदर स्थल निर्मित होगा। इस अवसर पर पार्क के जीर्णोद्धार में लगे गोपाल दुबे, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया आदि ने अब तक की गतिविधियों से अवगत कराया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि इस कार्य में वे पूरा सहयोग करेंगे। यहाँ सुंदरकांड का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वे कुंड के निर्माण के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। इसके पश्चात पठापुर रोड पर स्थित एक गौशाला में भी जाकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा पौधारोपण किया गया और लोगों को पौधे रोपने और उन्हें सहेजने का संकल्प दिलाया गया।
बनने जा रहा है, जो सनातनीय संस्कृति से जुड़ा रहेगा। ये मात्र 3 बार खुलेगा राम जानकी कुंड की छठ पूजा में और श्री राम जानकी भगवान के जल विहार के लिए। बाकी दूर से दर्शन का स्थान रहेगा और छतरपुर जिले का ये अनोखा सरोवर होगा। और हम बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं कि हमारे छतरपुर में भी एक ऐसे स्थान तीर्थ के रूप में उभर रहे हैं, जलाशय सरोवर। और हमें सुनने को मिला है कि 84 तीर्थों का जल राम जानकी कुंड में डाला जाएगा। इसके पीछे तात्पर्य यह है, हमारे पूर्वज भी ऐसा करते रहे ताकि जल संरक्षित रहे, प्रकृति संरक्षित रहे और आने वाली सभ्यता, आने वाली पीढ़ी को शुद्ध जल प्राप्त हो सके। उसकी एक मुहिम सनातन धर्म की उन्नति के लिए राम जानकी कुंड के रूप में ये छतरपुर में जानकी मंदिर के सामने हुआ।